दोस्तों, अगर आप लोग भी इग्नू से स्टडीज़ कर रहे हैं या इग्नू से आप लोग ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं, तो मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोगों के लिए इग्नू की तरफ से 2 जॉब्स प्रोवाइड की जा रही हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल बताती हूँ। पहली डिटेल मैं आपको ये बता दूँ कि कौन कौन सी जॉब्स जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक अपात्रा है, ठीक है, आप लोग को वहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरा आप लोग को जो एयर इंडिया है ना, स्टैट्स, वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे जो है जॉब प्रोवाइड की जा रही है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी डिटेल मैं आप लोगों को एक एक करके मैं बताती हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, आप सभी लोगों से, कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर सुनना, क्योंकि देखो अगर एक इन्फॉर्मेशन भी गलत आप लोगों ने सुनी तो आप लोग के लिए दिक्कत होगी आगे जाके। तो पहली कंपनी आप लोग की एप्सरा, जो कि डिजिटल कंपनी है और ये आप लोग की कंटेंट राइटिंग में वर्किंग करती है। आगे आप लोग देख सकते हो साइड से डिटेल लिखी गई यहाँ पे। देखो पहले से मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ कि मैदानगढ़ी में आप लोग को जाना है। 15 तारीख को ये बताया गया आप लोग का कैंपस वहाँ पे लगेगा, जिसमें कि रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रहेगा 9:30 से 10:30 के बीच में, ठीक है। प्री प्लेसमेंट टॉक आप लोग की 11 बजे है। अब आगे देखते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, कौन कौन सी जॉब आप लोग को प्रोवाइड हो सकती है और उसके लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ग्रेजुएट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन है। ध्यान सुने मेरी बात को। पहला बोलता है कि आपको पोजीशन कौन कौन सी मिल सकती है। कॉपी एडिटिंग का वर्क है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि आपको गुड कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। मिनिमम आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम आप लोग को ग्रेजुएशन अपनी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट की हो या कोई सी भी आप स्ट्रीम के हो, उससे मैटर नहीं करता। आगे देखो एडिटोरियल जो आप लोग के असेसमेंट की वर्किंग है, जिसमें कि आप लोग की गुड कमांड चाहिए इंग्लिश में और मिनिमम आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट को इंग्लिश का जो टेस्ट है वो जरूर पास करना होना चाहिए इसके लिए, इस जॉब के लिए। आगे देखो ईपब प्रोग्रामर, ठीक है, इसमें कि जो है BCA MCA से आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। और साइंस का बैकग्राउंड आप लोग को जरूर होना चाहिए। और इसमें जो है आप लोग को जॉब प्रोवाइड की जा रही है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट जॉब भी आप लोग की यही सेम है, BCA MCA के आप लोग पास होने चाहिए और इसमें भी आप लोग की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, XML जो HTML वाला है। इसके बाद जॉब के नेक्स्ट जॉब है, इसमें बोला गया कि इन डिजाइनर ऑपरेटर एनी ग्रेजुएट, आप लोग किसी से भी ग्रेजुएट हो सकते हो कोई भी स्ट्रीम से। कैंडिडेट मस्ट हैविंग नॉलेज ऑफ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड इन डिजाइन टूल्स। अगर आप लोग को इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो उससे मैटर नहीं करेगा। आगे देखो प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, जिसमें कि आपको गुड कमांड चाहिए इंग्लिश में और मिनिमम आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, मतलब कि आप लोग मास्टर्स कंप्लीट अप कर रखे हो अपनी। आगे देखो अरेबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर इसकी जॉब चाहिए आपको अरेबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट के, तो मस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ अरेबिक एंड विथ गुड टाइपिंग स्पीड इन अरेबिक एंड एबल टू ट्रांसलेट अरेबिक टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरेबिक, ओके। नेक्स्ट है आप लोग का फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट, इसमें भी सेम वही काम रहेगा, जिसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए फ्रेंच की और आप लोग जो है कुछ कम्युनिकेशन भी कर सको फ्रेंच में और फ्रेंच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच आप लोग कन्वर्टिंग कर सको। आगे जो जॉब है वो कस्टमर सर्विस एसोसिएटिव की, जिसमें कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश आनी चाहिए बोलने और गुड कमांड होनी चाहिए आप लोग के इंग्लिश पे और मिनिमम आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। नेक्स्ट जॉब आप लोग की GIS एग्जीक्यूटिव की है और जिसमें कि आप लोग को ग्रेजुएशन जियोलॉजी और नॉलेज ऑफ GIS टूल्स एंड गुड कमांड्स ओवर इंग्लिश एंड मिनिमम ग्रेजुएट, ओके। क्लियर हो गया थी चीज़ें को। जो इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेचर आप लोग का इंपॉर्टेंट का कैसा रहेगा, परमानेंट जॉब आपको प्रोवाइड की जा रही है। सुनो ध्यान से, परमानेंट जॉब है आप लोग की, ऐसा नहीं है कि आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा, परमानेंट जॉब प्रोवाइड की जाएगी अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो वहाँ पे जाके। तो नेक्स्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें कि आप लोग को प्रोवाइड रेजोल्यूशन फॉर ऑल पीपल्स एंड क्लाइंट्स रिलेटेड इशूज वाइल ड्यूरिंग ऑन द फिट एट थिंकिंग। देखो मैं आपको बता दूँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आप लोग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वर्किंग के टाइम पे। तो ये साइड जो है आप लोग की मैं बता दूँ नॉर्मल तरीके से कि एडिटिंग का जो वर्किंग होता है या आपका कंटेंट राइटिंग का जो वर्किंग होता है, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग को निभानी होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोग को यहाँ पे भी निभानी है, ठीक है। कि आप लोग को इंग्लिश आनी चाहिए, आप इंग्लिश में आराम से कम्युनिकेट करना चाहिए और आप लोग को जो है क्लाइंट से अच्छे से बात करनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट देखो की स्किल्स की बात करें तो गुड कमांड सुनिए आप लोग की इंग्लिश पे और आप लोग अच्छे से कमांड कर सको इंग्लिश पे, इंग्लिश में बात कर सको, इंग्लिश में आप लोग टाइपिंग कर सको, ठीक है। मिनिमम आप लोग ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। कैंडिडेट को इंग्लिश का टेस्ट जरूर पास करना है इसमें, ठीक है, समझ में आ रही बात को। और नेक्स्ट आप लोग का है सैलरी इंसेंटिव, आप लोग को क्या मिलेगा। सैलरी की रेंज रहेगी आप लोग की यहाँ पे 20,000 से लेकर 30,000 तक की इन हैंड। आगे की तरफ देखेंगे तो आप लोग का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर भी आप लोग चलोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों ने अभी तक कोई जॉब्स नहीं की है, फ्रेशर भी आप लोग चलोगे, मैक्सिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तभी आप लोग को यहाँ पे ले लिया जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे एकेडमिक की जो क्वालिफिकेशन बोला गया है कि विदाउट एनी बैकलॉग से आप लोगों ने मिनिमम ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो विदाउट एनी बैकलॉग्स। एज की बात करें तो 18 to 45 ईयर्स के आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो, 18 से 45 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आप लोग की नोएडा में हो रही है। कैरियर पाथ की बात करें तो कैरियर जो है प्रोग्रेशन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एवरी ईयर,
आप लोग जैसे अपना वर्किंग करोगे उस हिसाब से आप लोग की पोस्टिंग और आप लोग की जॉब्स की सैलरी है वो सब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, बढ़ा दी जाएगी। आगे देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन टेस्ट आप लोग का होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इंटरव्यू आप लोग के 2 राउंड्स होंगे यहाँ पे इंटरव्यू के, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को क्या क्या लेके जाना है। अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी सेशन, प्री प्लेसमेंट टॉक, ठीक है, हाईलाइटिंग कंपनी प्रोफाइल्स, आप लोग को कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जाना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के जाना उसके बारे में। जॉब रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और CTC एक्सेट्रा विल बी कंडक्टेड बिफोर द प्लेसमेंट ड्राइव। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 2 कॉपीज ऑफ देयर अपडेटेड रेज्यूम। देखो आप लोग का रेज्यूम आप लोग को 2 कॉपी ले जानी है रेज्यूम की, और इग्नू के ID कार्ड की 2 कॉपीज लेके जानी है साथ में। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग, ठीक है, ये सिलेक्शन का जो प्रोसेस है शाम तक भी चल सकता है, लंबा चल सकता है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर टू स्टे टिल लेट इवनिंग, ठीक है, आप लोग शाम तक रुकोगे वहाँ पे तो अपनी जो है साइड प्रिपरेशन लेके जाना, खाना वाना लेके जाना, क्योंकि लेट भी हो सकता है आप लोग का, इवनिंग तक आप लोग आओ प्लेसमेंट के लिए, ओके। आगे देखो यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोग द सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो लेट इवनिंग तक होगा, मैं बता दिया आप लोग को। एप्लीकेंट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 11 AM शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्लेसमेंट ड्राइव। अगर आप लोग 11 बजे के बाद जाते हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपको टाइम से ही पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है। कैंटीन इन द कैंपस आर नॉट ओपन, कैंपस में कोई कैंटीन वैंटीन ओपन नहीं होगा, तो अपना खाना खुद से लेके जाना और अपनी प्रिपरेशन के साथ जाना, क्योंकि इवनिंग तक रुकना पड़ेगा, तो पानी वानी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखो लास्ट में जो आप लोग को अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को जाना कब है, 15 तारीख को 10:30 9:30 है जो टाइमिंग है, ऊपर की तरफ लिखा गया है यहाँ पे इस तरीके से। तो दोस्तों अब बात करते हैं आप लोग की दूसरी जॉब के बारे में, जो कि आप लोग की भी सेम वही जगह पे है, 15 तारीख को इसके लिए भी अप्लाई करना है। रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन टाइमिंग है 9:30 से 10:30 के बीच में, और आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी जो जॉब्स के जो इंटरव्यूज होते हैं सब 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लेकिन पहुंचना 9:30 बजे ही है, उससे पहले पहुंच जाना बल्कि, ठीक है, लेट ना हो आप लोग को। आगे देखो यहाँ पे जॉब कैसे प्रोवाइड किया जाए, क्या काम करना पड़ेगा, वो सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। देखो यहाँ पे पोजीशन दी गई है जो आप लोग को जॉब्स की, वो ये है कि कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव, ठीक है। आप लोग को ग्राउंड वाली जो होती है ना कि ग्राउंड वर्किंग करना पड़ता है एयरपोर्ट पे, वही वाला वर्किंग है। और नेचर जो है एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे परमानेंट रहेगी जॉब आप लोग की, और ये भी आप लोग को मैदान गढ़ी में ही जाना है इसके लिए भी, ठीक है, 15 तारीख को। की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की रहेगी कि परफॉर्मिंग ऑल द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू अराइवल, डिपार्चर, बोर्डिंग फॉर द फ्लाइट, हैंडल डिनाइड बोर्डिंग प्रोसेस एंड कंपनसेशन, ओके। जो वर्किंग होती है यहाँ पे डिपार्चर की, बोर्डिंग की ऑफ द फ्लाइट, ये जो नॉर्मल वर्किंग होता है, जो ग्राउंड वर्किंग होता है, जो आप लोग एयरपोर्ट पे नॉर्मल देखते होगे लोग वर्किंग करते हैं, वही वाला काम है। मेक बोर्डिंग अनाउंसमेंट्स एंड मैनेज द बोर्डिंग प्रोसेस, मैनेज अपग्रेड्स एंड डाउनग्रेड्स, ठीक है, हैंडलिंग स्टैंड बाय लिस्ट, रिकंसिलेशन ऑफ अ पैसेंजर नंबर विद एयरक्राफ्ट टू डॉक्यूमेंट प्रायर टू डिपार्चर, और डायरेक्ट पैसेंजर फ्रॉम एयरक्राफ्ट थ्रू कंट्रोल्स, अरेंज फॉर ट्रांसफर डेस्क, ठीक है, कनेक्शन सर्विसेज एंड बैगेज रीचेक। ये जो वर्किंग होता है ना, बैग को रीचेक करना और ये सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। आपको इसमें मैं बताती हूँ आगे क्या क्या काम करना पड़ेगा। देखो इनिशिएटिव प्री फ्लाइट, ठीक है, और पोस्ट फ्लाइट वर्क, मीट अराइवल फ्लाइट एंड प्रिपेयर एंड हैंडल MHB रिपोर्ट्स केसेस प्रोफेशनली, ठीक है, इंश्योर प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस टू पैसेंजर, कंसल्ट सुपरवाइजर इन केस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, हैंडलिंग डिलेड एंड कैंसल्ड ऑपरेशंस, अवेयरनेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द एयरलाइंस। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग पढ़ लेना, जो जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ये सभी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और वर्किंग है आप लोग को मैं बता दूँ क्लियर वे में, कि इन्होंने बोला है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है, आप लोग बिल्कुल पेशेंस से वर्किंग कर सको, और जो भी कस्टमर का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आपको वो सब काम भी वहाँ पे करने होंगे। तो यही सब चीज़ें आपकी वर्किंग के लिए है। की स्किल्स की बात करें तो शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, ठीक है, आप लोग सर्विस ओरिएंटेड करो, और कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट। आप लोग अपनी जो है आपके पास क्षमता है कि आप लोग नाइट शिफ्ट में वर्किंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जॉब नाइट शिफ्ट में भी ज़्यादातर रहती है। तो आप लोग अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हो या जाने वाले हो तो नाइट शिफ्ट का वर्किंग की जो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको होना चाहिए कि आप नाइट शिफ्ट में आप लोग जाग सको और काम कर सको। गुड कम्युनिकेटर होने चाहिए, आप लोग किसी से भी आप लोग आराम से गुड कम्युनिकेशन कर सको। इसके लिए मतलब इंग्लिश में आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स को, इसलिए भी। अ टीम प्लेयर एट हैंडलिंग, आप टीम में वर्किंग कर सको तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, ठीक है, आप लोग को एक्सीलेंट वर्किंग करना है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे कस्टमर की सर्विसेज एक्सीलेंट होनी चाहिए, आप लोग को गुस्सा नहीं आना चाहिए, जो मैं आपको बताया ऑलरेडी इस बारे में, ठीक है। एक्सीलेंट पर्सनल प्रेजेंटेशन, एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरियस कंप्यूटराइज सिस्टम, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग कंप्यूटराइज सिस्टम को भी चला सको, ठीक है, काम पढ़ने पे। अ टीम प्लेयर विद द एबिलिटी टू लीड एंड मैनेज क्रॉस सेक्शनल टीम, और यहाँ पे एबिलिटी टू अडॉप्ट टू वेरियस कंप्यूटराइज सिस्टम, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्ट कस्टमर एयरलाइंस ऑपरेशनल मैनुअल्स, ठीक है। जो भी है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप लोग रीड कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, जो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। सैलरीज की बात करें, इंसेंटिव की बात करें तो 22,520 से आप लोग की ग्रॉस प्लस जो है PF, ग्रेजुएटी, एक्स ग्रेशिया एंड हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोग के पास 0 हो या 2 साल का हो चलेगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग की एजुकेशन होनी चाहिए कि सिर्फ आप ग्रेजुएट हो चल
चल जाएगी आप लोग की जॉब्स, ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर रखी है किसी चीज़ से भी तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात कही जाए तो मैक्सिमम आप लोग की 28 साल की एज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28। अगर उससे कम है, जैसे कि 18 साल के बाद के आप जो हो लोग, और ज़्यादा ज़्यादा आप लोग के 28 साल के अंदर की एज होनी चाहिए, 18 से 28, ओके। पोस्टिंग लोकेशन जो आप लोग की वो IGI एयरपोर्ट पे है, टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली जो है आप लोग की यहाँ पे, ठीक है। IGI मतलब इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो आप लोग का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर जॉब प्रोवाइड की जा रही है। ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो येस, ठीक है, आप लोग का इंटरव्यू फाइनल राउंड रहेगा, एक ही राउंड होगा वहाँ पे, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन जो रहेगा येस बिल्कुल रहेगा, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में बात की जाएगी इस बारे में। इंपॉर्टेंट नोट्स में आप लोग को लिखा गया क्या क्या लेके जाना है आप लोग को, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं फिर भी बता दूँ आप लोग को कि एप्लीकेंट्स जो है मस्ट हैविंग वैलिड इंडियन पासपोर्ट इशूज आफ्टर 2019। दोज हु हैव अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट शैल ऑल्सो बी कंसिडर ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ हैविंग अप्लाइड फॉर पासपोर्ट। देखो आप लोगों ने अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, समझ लो बात को, पासपोर्ट के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है, जैसे आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई कर दो, और आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो उसकी स्लिप भी आप लोग ले जा सकते हो। और अगर आप लोगों ने पासपोर्ट बन रखा है तो पासपोर्ट को आप लोगों को साथ में जरूर रखना है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग के लिए आप लोगों से देखा जाएगा, और फोटोकॉपी भी ले जाना उस चीज़ की भी। अब ब्रीफली इंडक्ट्री सेशन जो है यहाँ पे लिखा गया है, कंपनी प्रोफाइल, जॉब रिक्वायरमेंट, CTC एक्सेट्रा, प्लेसमेंट ड्राइव, ठीक है। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 2 कॉपीज ऑफ देयर अपडेट रिज्यूम, वही जो मैंने आपको बताया था, और इग्नू का आई कार्ड आप लोग साथ में के जरूर जाएंगे। द सिलेक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू टिल लेट इवनिंग, तो आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो क्या ना, ये भी सेम वही बात बता रहा है कि लेट इवनिंग तक आप लोग का रहेगा, और जिसमें कि आप लोग को 11 बजे के बाद नहीं पहुंचना है, मॉर्निंग टाइम में आपको टाइम से पहले पहुंचना है। अगर आप 11 बजे के बाद पहुंचते तो आप लोग को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी और आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए, ओके। समझ में आ गई बात को। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को चाहिए तो नीचे की तरफ आप नंबर दिख रहे हो, इस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन और ले सकते हैं। कुछ डाउट्स हो तो मुझसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस बारे में। और नेक्स्ट जॉब मैं आपको बता दूं जैसे ही आती है, या फिर कोई और न्यू जॉब आप लोग के लिए इग्नू में नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं बाहर भी प्रोवाइड हुई है और ऑथेंटिक जॉब, तो मैं आप लोग को जरूर जल्द से जल्द बताऊंगी। तो टेंशन लेने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। और कुछ डाउट्स होते हैं तो हम मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके, या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।